Good morning and a very, very happy morning. We are reading 10x is easier than 2x written by Dan Sullivan and Dr. Benjamin Hardy. हम हैं पेज नंबर 225 पे एंड मूविंग टूवर्ड्स लेवल 2 टू लेवल 3 एंटरप्रेन्योरशिप। पर पहले ये देख लेते लेवल 1 टू लेवल 2 एंटरप्रेन्योरशिप में हमने क्या किया। उसके अंदर हमने एक रगेड इंडिविजुअल से लीडर कैसे बनना है जो हु नॉट हाउ की थियोरी पे वर्क कर रहा है। थियोरी से जाके फंडामेंटल्स वुड बी अ राइट वर्ड हियर। हमने यहाँ पर एक कंपनी USCCA का एग्जाम्पल टिम का लिया और उसमें ये समझा कि इसके लिए हमें पहले मेंटल प्रिपरेशन, फिजिकल प्रिपरेशन एंड लीगल प्रिपरेशन करनी है। फिर हमने उसमें समझा कि साइकोग्राफिक अलाइनमेंट एंड बिलोंगिंग उस बिजनेस के अंदर कैसे होती है थ्रू द स्टोरी एंड आइडियोलॉजी, अ सिंबल, शेयर्ड रिचुअल्स, द एनिमी, द लैंग्वेज एंड द लीडर। ये हम सब पीछे ऑडियोज़ में सुन चुके हैं, अगर आपको नहीं याद है तो अब दोबारा सुने। और फिर हमने ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप की बात की और उसके अंदर हमने समझा आइडलाइज्ड इन्फ्लुएंस, इंस्पिरेशनल मोटिवेशन, इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन एंड इंडिविजुअलाइज्ड कंसिडरेशन। फिर कुछ हमने अपने डाउट्स को क्लियर किया फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में, हु नॉट हाउ में। अब हम लेवल 2 से लेवल 3 एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ चल रहे हैं, जहाँ पे एक लीडर यानी आप अपनी कंपनी में हु किस किस को ला रहे हैं उस पर ऑलरेडी काम कर रहे हैं। वहाँ से ये सेल्फ मैनेजिंग कंपनी कैसे बनेगी उसको देखते हैं। तो डैन सिल्वन कहते हैं कि बिजनेस को 10x ग्रोथ के लिए लेके जाना तभी पॉसिबल होता है जब आप और आपके जितने भी टीम मेंबर हैं वो जितनी तेज़ी से सेल्फ मैनेजिंग कंपनी को बना सके। वहाँ से 19th सेंचुरी में यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा रेफरेंस दिया गया है। अमेरिकन रिलीजियस लीडर जो जोसेफ स्मिथ थे, वो एक पूरी सिटी बिल्टअप कर रहे थे और एक कम्युनिटी ऑफ न्यूवो इलिनॉइस उसको जब कर, जहाँ पे 20,000 लोग थे। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटर, एक गवर्नमेंट ऑफिशियल, वो ये समझना चाहता था कि मिस्टर स्मिथ किस प्रकार से इतने बड़े ग्रुप को मैनेज कर पा रहे हैं परफेक्ट ऑर्डर के अंदर, जो कि एक इम्पॉसिबल काम था उन्हें गवर्न करना। मिस्टर स्मिथ ने बहुत ही आराम से कहा, ये तो बहुत आसान है। उसने कहा कैसे, ये तो हमारे लिए बहुत मुश्किल है। उसने कहा क्योंकि मैं मेरे मेंबर्स को एक करेक्ट प्रिंसिपल्स यानी ठीक सिद्धांतों को सिखाता हूँ और वो खुद अपने आप को गवर्न करते हैं। मीन्स जोसेफ स्मिथ को उन्हें गवर्न नहीं करना पड़ता, मेंबर्स खुद एक प्रिंसिपल पे आधारित हो के अपने आप को गवर्न करते हैं। तो अभी जोसेफ स्मिथ ने बोला ये बिल्कुल एप्लीकेबल होता है जब आपको एक सेल्फ मैनेजिंग कंपनी बिल्ड करनी होती है, और ये मुश्किल नहीं है बल्कि ये सबसे आसान तरीका है जहाँ पे आप लोगों को लीड कर सकते हैं और गवर्न कर सकते हैं। उसका तरीका क्या है कि वो खुद अपने आप को गवर्न करें, आप उन्हें ना बताएं। जनरली हम ऑफिस में कहते हैं ये कर दे, ये कर दे, ये कर दे, हम ऐसे ही करते हैं ना। जब लोग खुद ये डिसाइड करते हैं कि उन्होंने क्या करना है तो वो अपनी भाषा, अपने डिसीजंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, दे वर्क बेटर। लेकिन ऐसा करने के लिए सबसे पहले एक विजन बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, स्टैंडर्ड बिल्कुल सेट होने चाहिए, कल्चर बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। जिस वक्त हमारे पास में बिल्कुल क्लियर कल्चर, क्लियर विजन होता है तो आपको ये पता होता है कि मैं कौन हूँ और मैं क्या किस चीज़ के लिए काम कर रहा हूँ। जब आपको ये मालूम होता है तो राइट प्रकार के लोग जो उस चीज़ के लिए बिल्कुल फिट होते हैं वो आपकी तरफ अट्रैक्टेड होते हैं, और फिर ये जो लोग आपके साथ अटैच्ड होते हैं जो उस काम को रियल में करना चाहते हैं, तो उसे ना तो आपको मोटिवेट करना पड़ता है ना आपको गवर्न करना पड़ता है, बल्कि ये लोग जो खुद आपसे जुड़ेंगे, जो आपके साथ काम करना चाहते हैं, ये अंदर से अपने बेस्ट स्किल्स को टेबल पे लेकर आएंगे। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट जिसको हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप, यानी ऐसी लीडरशिप जिसके अंदर बहुत चेंज होते हैं फॉर गुड। ट्रांसफॉर्मेशनल मतलब रूपांतर। उसमें क्या कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल सिटीजनशिप बिहेवियर या परसीव्ड रोल ब्रेथ। ऑर्गेनाइजेशनल सिटीजनशिप बिहेवियर क्या है? ऑल्ट्रिस्टिक एक्टिविटीज एंड बिहेवियर दैट सपोर्ट द टीम एंड ऑर्गेनाइजेशन दैट आर अबव एंड बियॉन्ड द स्पेसिफिक्स ऑफ देयर रोल। अगर मैं वर्ड अल्ट्रिस्टिक को डिक्शनरी में देखती हूँ, सो दैट इज़ परोपकारी, जो काम हम सिर्फ अपने लिए नहीं करते हैं, लोगों के लिए भी करते हैं।
मीन्स ये एक्टिविटीज़ कौन सी हुई, ये बिहेवियर कौन से हुए जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर टीम को हेल्प करते हैं, जो अपने रोल से भी आगे बढ़ के काम करते हैं, इन जो भी रिक्वायर्ड है उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए वहाँ से काम करते हैं, लोगों को सपोर्ट करते हैं, पॉजिटिव एनर्जी लेके आते हैं। यहाँ पे जितने भी एक्शन है ना, वो इस चीज़ से ड्राइव नहीं है कि यहाँ ज़रूरत क्या है, इससे ड्राइव है कि वहाँ पे वो चाहते हैं उस ग्रोथ को। The concept which is written here, perceived role breadth, is what? जहाँ पे एक इंडिविजुअल, आप, मैं या हमारा टीम मेंबर परसीव करता है कि मेरा रोल क्या है इस काम के अंदर। रिसर्च ये दिखाती है कि जो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर्स होते हैं ना, वो अपने लोगों पे विश्वास करते हैं, अपने लोगों की कमिटमेंट पे विश्वास करते हैं और वहाँ पे उसे बिल्ड करते हैं, उनके ट्रस्ट को, उनकी कमिटमेंट को, ताकि वो अपने रोल के अंदर एक्सपैंड करें, ग्रो करें। ऑर्गेनाइजेशनल सिटीजनशिप बिहेवियर जो है, जिसको एक शॉर्ट फॉर्म में OCB हम यहाँ पे लिख रहे हैं, उसमें वो एक्सपैंड हो, अपने आप को एक टीम का हिस्सा देखें, वहाँ पे ग्रो करें। इसलिए नहीं क्योंकि उनको करना पड़ रहा है, इसलिए कि वो करना चाहते हैं। जब भी अपनी टीम से काम कराते हैं, हम क्या बोलते हैं, तू तो कुछ करना ही नहीं चाहता है, तुझे बोला था ना तूने ये कर। तो ड्रिवन कहाँ से होना चाहिए कि वो करना चाहते हैं। ऐसी कौन सी कॉन्वर्जेशन, ऐसी कौन सी चीज़ें हम अपने बिजनेस में लेकर आएँ जहाँ से हमारी टीम उस अपने आप को रिस्पॉन्सिबल समझे। बेन कहते हैं कि जब मैंने डाइजर्टेशन रिसर्च मीन्स जब उन्होंने रिसर्च की, सोचा समझा, तो उन्होंने ये देखा कि जो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर होते हैं, जो कि लोगों को बदल देते हैं, समय को बदल देते हैं, चीज़ों को बदल देते हैं, वो लोगों को इंस्पायर करते हैं जिन्हें वो लीड करते हैं। और ये कैसे होता है? ये बियॉन्ड गेनिंग, मतलब ट्रस्ट, कमिटमेंट, उसके बियॉन्ड जब आप चले जाते हो ना, तब इस तरह से लोग आपको ट्रस्ट करते हैं। हमें ऐसा लीडर बन के सेल्फ मैनेजिंग कंपनी बनानी है। तो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप की हम बात जब करते हैं ना, तो एक लीडर पे विश्वास होना ये सबसे क्रूशल एस्पेक्ट है। अगर आपके लोग आप पे विश्वास नहीं करते हैं ना, तो आपकी लीडरशिप जो है वो ट्रांसफॉर्मेशनल नहीं, उनकी ज़िंदगी में बदलाव नहीं ला सकती है। दैट कैसे ट्रस्ट होगा, कैसे वो आपकी बात सुनेंगे? ये एक ऐसी फोर्स है, ट्रस्ट, जहाँ एक लीडर अनेबल करता है कि वो जिनको भी लीड कर रहा है उन्हें इंस्पायर करे, उन्हें ट्रांसफॉर्म करे, उन्हें एलिवेट करे और वहाँ से रिजल्ट्स निकलें और नए स्टैंडर्ड क्रिएट हो। जो मेटा एनालिटिक्स की रिसर्च है, देखिए अगर आप बुक को देखो, वो रियल लाइफ एग्जाम्पल और सब चीज़ें वहाँ से उठा के आपको बता रही है, जिससे आप ये नहीं कह सकते ये तो किताबी बातें हैं। सब रियल लाइफ एग्जाम्पल, इसे लैंडमार्क में कहते हैं डिस्टिंक्शन से लेना, मीन्स आप इसको गलत नहीं साबित कर सकते हैं। तो रिसर्च क्या शो कर रही है कि जब लीडर पे रिसर्च होता है, लीडर पे ट्रस्ट होता है और एक इमोशनल ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट होती है, तो ये फैसिलिटेट किसको करती है? रिलेशनशिप को लीडर के बीच में और आपकी टीम, आपके फॉलोअर के बीच में। तो वहाँ से जो रोल ब्रेथ है, मीन्स वो अपने जो सोच है उससे ज़्यादा भी ज़्यादा, मतलब मेरा जो रोल है उससे आगे निकल जाते हैं, एक्सपैंड करता है। OCB को एक्सपैंड करता है, दैट इज़ ऑर्गेनाइजेशनल सिटीजनशिप बिहेवियर। ऑर्गेनाइजेशनल की तरफ कमिटमेंट को एक्सपैंड करता है। यहाँ पे बहुत ही इमोशनल कमिटमेंट क्रिएट होती है, एक विजन क्रिएट होती है जहाँ पे सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं। यहाँ पे जो लीडर के प्रति ट्रस्ट क्रिएट होता है, इमोशनल कमिटमेंट क्रिएट होती है ऑर्गेनाइजेशन के प्रति, मिशन के प्रति, यहाँ पे लोग अमेजिंग चीज़ें कर देते हैं। वो चीज़ें वो करते हैं जो अदरवाइज़ वो कभी सोचेंगे भी नहीं कि उन्होंने करनी है। तो आपके जीवन का वाई बहुत स्ट्रांग होता है ना, तो वो कैसे होगा ये तो आपको पता लग ही जाता है, आप इसे ढूंढ ही लेते हो। और जो ये टीम जब अपने लीडर पे ट्रस्ट करती है ना, तो वो इमोशनली कमिटेड होती हैं, फिर कुछ भी मुश्किल नहीं लगता है, वो अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर ही लेते हैं। स्टीफन MR कोवे अपनी बुक द स्पीड ऑफ ट्रस्ट, वो कहते हैं ट्रस्ट एक ऐसी चीज़ है जो सब चीज़ों को बदल देती है। वो कहते हैं इसको तुम कमा नहीं सकते हो। आपको ट्रस्ट कब मिलता है? जब आप ट्रस्ट करते हैं, यू गिव ट्रस्ट। वो है क्या कि आप एक हाई क्वालिटी रिलेशनशिप बिल्डअप करते हैं। लोगों को माइक्रो मैनेज करने की जगह, गवर्न करने की जगह, आप उन्हें विजन देते हो, क्लैरिटी देते हो, कल्चर देते हो, स्टैंडर्ड देते हो कि इस स्टैंडर्ड से आपको जीना है। आप
आप अपने स्टैंडर्ड्स को भी और अपने लोगों के स्टैंडर्ड्स को, उनकी वैल्यू को भी रिस्पेक्ट करते हो कि टीम जो अपने लिए एज एन इंडिविजुअल स्टैंडर्ड सोचती है उसको आप वैल्यू करते हो। जो भी राइट लोग आपके पास काम करने आते हैं आप उन्हें ट्रस्ट करते हो कि वो अपने आप को मैनेज करेंगे। ये ट्रस्ट करते हो कि वो अपने आप को एक्सपैंड करेंगे, अपनी कैपेसिटी से बियॉन्ड जाएंगे, जहाँ से हम कहते हैं कि दिस इज़ द कॉल ऑफ ड्यूटी, कि मेरी तो जिम्मेदारी ये है, लेकिन वो उसके आगे जाते हैं। इस समय आप लोगों पे ट्रस्ट करते हो ना, वो एक बहुत ही अमेजिंग तरीके से शो अप करते हैं। वो आपके ट्रस्ट को रखना चाहते हैं, उसमें एक्सपैंड करना चाहते हैं, और यही एक तरीका है जहाँ पे आप लोगों का बेस्ट बाहर निकाल के लाते हैं। उसके जो एसेंस है, उनका जो सार है, ह्यूमन मोटिवेशन का जो है, वहाँ से वो मोटिवेटेड रहते हैं और वो ग्रो करता है। यहाँ पे एक सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी की बुक बात कर रही है कि यहाँ पे 3 क्रूशल कंपोनेंट हैं जो एक बहुत ही हाई लेवल इंट्रिंसिक मोटिवेशन देता है। इटोनॉमी मीन्स आपके पास में फ्रीडम हो कि आप क्या चाहते हैं, कैसे चाहते हैं, कब के लिए चाहते हैं और किसको चाहते हैं। सेकंड, मास्टरी, आपको फ्रीडम है कि कंटिन्यूसली आप अपने आप को एलिवेट करें, ग्रो करें, इवॉल्व करें, जो भी आपका स्किल है, जो आपकी यूनिक क्षमता है। और तीसरा, रिलेटेडनेस, आपके पास आज़ादी हो कि आप ट्रांसफॉर्मेशनल रिलेशनशिप्स, रिश्तेदारियाँ क्रिएट कर सकें 10x इंडिविजुअल्स के साथ में, जिनके साथ आप कोलैबोरेट करना चाहते हैं और ट्रांसफॉर्म होना चाहते हैं। किसी भी व्यक्ति के लिए हाईली मोटिवेटेड होने के लिए वो कुछ भी कर रहे हो तो ये तीनों चीज़ें बहुत असेंशियल है। जितनी ज़्यादा ऑटोनॉमी आप उन्हें देंगे, यानी आज़ादी देंगे कि वो क्या करें, कैसे करें, कब करें, किसके साथ करें, ज़्यादा मोटिवेटेड और एम्पावर्ड फील करते हैं। सो राइटर कहता है, जिस वक्त मैं बुक लिख रहा था हु नॉट हाउ, ये बात मुझको बिल्कुल क्लियर हो गई थी कि अगर आप अपनी ज़िंदगी में एक हायर लेवल का टीम वर्क देख रहे हैं ना, तो आपको चीज़ों पे से कंट्रोल ख़त्म करना पड़ेगा कि ये कैसे हो रही हैं। जो भी व्यक्ति अपने फील्ड में, जो भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे काम कर रहा है ना, उसको अपना कि उसको कैसे करना है खुद क्रिएट करना है। उनको ऐसा करने के लिए पूरी परमिशन होनी चाहिए। आज हम यहाँ तक करते हैं, लेट्स रियली गो थ्रू इट इन डेप्थ। पता है, मैंने इसको बुक को पढ़ते पढ़ते, मैं जब रिकॉर्डिंग करती हूँ तो पॉज करके करती हूँ। मैंने ऑलरेडी नोट्स बनाए हैं। आज मेरे 3 टेलीकॉलर्स को जो मैंने बुक के साथ में हायर किया, उनका फर्स्ट कॉलिंग डे है। पहले मैंने सोचा था कि मैं उनसे बात करके और उनको बोलूँगी हाँ अपना सुनाओ, मॉक कॉल करो और चलो शुरू हो जाओ। पर इस बुक को पढ़ने के बाद में मैं उनसे पूछूंगी, how do you want to go, how do you want to create your schedule, how will you make it happen, or instead of that it is a calling you need to do 70-80, I'm going to drive it to their commitment of changing life of people whom they will be able to convert as a student. And even if the person is not able to be converted as a student, how can we as an academy, as an educationist, contribute to them? तो मैंने ये पढ़ते पढ़ते इस पूरे चैप्टर में से ये निकाला और अपने लिए एक पूरे नोट्स बनाए हैं कि मैं उनकी एक्सपेक्टेशन उन्हीं से सेट कराऊंगी। ये नहीं बोलूँगी कि मुझे इतने कॉल चाहिए, मुझे ये है, मुझे आप रिपोर्ट करो। दे विल सेट देयर ओन एक्सपेक्टेशंस, दे विल टेल मी हाउ दे वांट टू गो अबाउट इट। So this I am going through this chapter and I've created. What are you creating from this chapter? Please note down and let's work it step by step, and it's wonderful to do that. Please do like, share these audio videos with a lot of people, comment so that this YouTube algorithm खुद इसको दिखाएगा लोगों को और वो उससे बेनिफिट पाएंगे। ये भी एक कंट्रीब्यूशन है। अपने लोगों को ये ऑडियो वीडियो भेजिए, नहीं तो ये बुक बताइए कि इसको पढ़ें। जैसे भी हो ये कम्युनिकेशन लोगों के पास जाए ताकि सोसाइटी एज अ होल ग्रो करे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन माय लाइफ। थैंक यू सो मच।